सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत किसान। बरेली के सबसे सेंसिटिव मैटर खमरिया बांध जो बहेड़ी में स्थित है और इस बांध को लेकर पिछले 20 साल से पूर्व विधायक जयदीप सिंह बरार प्रयासरत हैं, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के गिने चुने लोग इनकी मदद करते हैं और सरकार कोई ऐसा प्रपोजल नहीं लाती है जिसके कारण ये खमरिया बांध जो इनके सपना, इनका ड्रीम है कि यहाँ के कम से कम 20 या 85 गाँव हैं जिनका संपर्क मार्ग है, बरसात में टूट जाता है, बांध कच्चा बनाते हैं कार सेवक की द्वारा पैसे को चंदा करके, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रुकती। आज सामना एक बहादुर, एक निडर, एक कर्मशील व्यक्ति से होता है और जानते हैं इनके विचारों को। सब लोगों को नमस्कार। विधायक जी, सबसे पहले मेरा सवाल कि बांध के लिए आप कब से प्रयासरत हैं और क्या कारण है कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है? मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास बताना पड़ेगा। ये बांध 1905 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, 1926 में टूट गया था बाढ़ में। उसके बाद में यहाँ कच्चा बांध सरकार ही लगाती थी। 1980 में जब मैं विधायक बना, उसी साल सरकार ने नीति बदल ली थी कि हम कच्चे बांध नहीं लगाएंगे। तो मैं, क्योंकि उस समय विधायक था और ज़िला योजना समिति का सदस्य था, ज़िला योजना समिति में कुल चार कच्चे बांध बरेली में लगते थे। उनमें से एक ये है, एक टेरा है, एक खिरनी था जो अब पक्का बन चुका है, एक शंखा का बांध था। तो मैं ही पैसे दिलवाता था। वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं थे, ये भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं था, पर ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पानी देता था। तो वो उसको पैसे चारों बंदों को मैं ही दिलवाता था। वो जो सरप्लस फंड्स होते थे दे के सिंचाई विभाग लगा देता था। 1989 में बहुत बड़े बड़े नेता आ गए इलाके में, बहुत परिवर्तन की लहर आ गई। उन्होंने कहा कि बराड़ साहब तो कच्चा लगवाते हैं, हम पक्का लगवा देंगे। वो पहुंच गए लोकसभा भी, विधानसभा भी, उन्होंने ना कच्चा लगवाया ना पक्का लगवाया। किन लोगों ने और कब कहा था? अब वो तो सब रिकॉर्ड पर है, पब्लिक की, जनता की याददाश्त में है। मुझे नहीं नाम किसी का लेना, मुझे तो सिर्फ अपने बांध का नाम लेना है कि 2016 में हम राजनीति छोड़ चुके थे। हमने जिलाधिकारी बरेली से परमिशन ली और ये बांध बनाया। तो ये बांध इससे 500 मीटर ऊपर बनता था। 130 मीटर लंबा बांध हमें बनाना पड़ा, जबकि 30 मीटर का ही बांध हर साल बनता था। पर वो 27 साल में नदी ने काटते काटते 130 मीटर काट दिया था। तो तब से हम ये लगाते आ रहे हैं। अब हमें ही ये दंड मिला है कि तुम ही ये बांध लगाओगे। 150 गाँव को हम पानी देते हैं, 60 गाँव का जल स्तर ऊँचा होता है, 90 गाँव को सीधी सिंचाई होती है। इतने और 12 महीने ये बांध पानी दे सकता है। तो फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रही है। शायद सरकार को डीजल से ज़्यादा आमदनी होती होगी, बांध में खर्च करना पड़ता है, तो सरकार इसलिए नहीं लगाती होगी। आज बरेली की मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल आई थी तो उन्होंने कहा था इस मामले को लेकर इको पार्क बनाने की सरकार की मंशा है। तो किस तरह आपको लगा उनका विचार कुछ दम है? इको पार्क के संबंध में हम ही ने उनको सुझाव दिया था कि जब हम बांध बनाते हैं, इतनी बड़ी झील बनती है, उसमें पक्षी आते हैं, तो यहाँ लोगों को और नहीं तो सिंचाई तो जो होगी, जिनकी सिंचाई नहीं भी होती, बहेड़ी के हैं, शीशगढ़ के हैं, बिलासपुर के हैं, सबसे आधे घंटे की दूरी में ये झील है। तो वो उनका कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा, कुछ यहाँ पर किश्ती पड़ जाएगी। तो इको पार्क, वो हमने तो कहा था पक्षी विहार, तो उन्होंने चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को कहा, तो वो कहने लगा पक्षी विहार में तो बहुत टेढ़ा मामला है, कई किलोमीटर तक बैन लग जाएगा। मैंने कहा तो चलो कुछ और बना दो। तो कहने लगे इको टूरिज़्म का हम सर्वे करवा लेते हैं। उन्होंने इनको सर्वे रिपोर्ट दे दी कि इको टूरिज़्म के लिए हो सकता है। ACF आए, CDO आए, वो सर्वे करके ले गए, ड्रोन फोटोग्राफी करके ले गए। अब पता नहीं क्या होना है, कोई
हम तो कहते हैं इको टूरिज्म पार्क ही बन जाए अगर यहाँ, तो लोगों को वो टूटा हुआ बांध, उसकी हड्डियाँ अवशेष दिखाई देती रहेंगी, तो शायद किसी को याद आ जाए कि क्या ऐसा क्या कारण है कि सरकार और जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, एमएलसी क्यों रुचि नहीं लेते? वो रुचि इसलिए नहीं लेते कि लोग ही रुचि, पब्लिक की रुचि नहीं लेती। पब्लिक को पानी नहीं चाहिए, पब्लिक को मंदिर और मस्जिद चाहिए, पब्लिक को सिंचाई के लिए, अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं चाहिए। पब्लिक कहे, अगर जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनके पास वोट मांगने, वो कहें कि निकल जाओ, हम तब तक वोट नहीं देंगे जब तक ये बांध नहीं बनेगा, तो 6 महीने में बांध बन जाएगा। तो अब क्या मतलब आगे, जैसे आपकी क्या तैयारी है ये खमरिया बांध को लेकर? अब हमने काफ़ी कोशिश की है, जिसकी वजह से सिंचाई विभाग भी अपनी गहरी निंद्रा से जागा है। उन्होंने सर्वे भी कराए हैं, उनकी 4 मेंबरी टीम भी आई थी। कोई कहता है पंप नहर बना देंगे, कोई कहता है बांध बना देंगे, कोई कहता है कुछ कर देंगे। पंप नहर से हमारा फ़ायदा नहीं है, थोड़ा फ़ायदा है, न पक्का बांध बने तभी हमारा। यहाँ क्षेत्र के लोग कह रहे हैं अगर यहाँ पर एक भगवान का मंदिर बनाया जाए तो कैसा रहेगा? तो भगवान की गंगा ही तो है ये। गंगा किसकी है? गंगा भी तो भगवान की बनाई हुई है। बेगुल बेगुल भगवान की बनाई हुई है, तो जो बांध बनेगा वो भी भगवान का ही मंदिर होगा। मतलब आप मंदिर से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ भगवान की बनाई हुई, वो तो मंदिर तो आदमी का बनाया हुआ है। अगर गुरुद्वारा बनाया दिया जाए तो कैसा रहेगा? गुरुद्वारे से भी कुछ हमारा पेट नहीं भरता, ना मस्जिद से भरता है, ना मंदिर से भरता है। हमारा पेट तो रोटी से भरता है, और रोटी पैदा होती है पानी से, और पानी बनाया है भगवान ने, तो हम तो भगवान की बनाई हुई चीज़ का सेवन करना चाहते हैं। तो अपने क्षेत्र की और केंद्र और राज्य सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यही हमारा असली मंदिर है, यही हमारा विद्यालय बने, या बांध बने, या सिंचाई का व्यवस्था हो, किसानों का उत्पादन बढ़े, मजदूरों को भी 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर इस इलाके में गन्ना जहाँ 1000 क्विंटल होता है, अगर 2000 होगा तो मजदूर की मजदूरी भी 200 से बढ़ के 250-300 रुपये हो जाएगी। मजदूरों को भी इससे बांध से फ़ायदा है। और तो और ये पक्षी बोल रहे हैं, इन पक्षियों को भी फ़ायदा है। अभी आप सुन रहे हैं ये पक्षी बोल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज़। रेड रूफस बर्ड है ये, रेड टेल रूफस। तो ये बोल रहा है, तो ये भी पानी की वजह से आए हैं। पानी ना हो तो कोई नहीं आए यहाँ। मरुस्थल देखा है आपने सहारा का, राजस्थान का? मरुस्थल में ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना जीव है, ना आदमी है, और ये पानी की करामात है। ये पानी ने जीवन बनाया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोजेक्ट है उसमें जैसे कि आप कह रहे हैं कुछ हम लोगों को हेल्प थोड़ी बहुत रामपुर से भी लेनी पड़ेगी, वहाँ पे नैनीताल कमिश्नर से, उत्तराखंड से भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो उसको भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। जो टूरिज्म वाला प्रोजेक्ट है उसमें भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया, उसका प्रारंभिक सर्वे हो गया। मनरेगा से उसमें जितना काम हो सकता है और अन्य जगह से भी रिसोर्सेज लगा करके जो हम लोग काम कर सकते हैं उसको करेंगे। और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोगों का जब अगले सीजन जब ये बांध लगेगा, तो जो हम लोगों ने इको टूरिज्म की प्रोजेक्ट की परिकल्पना करी है उसमें हम लोग काफ़ी कुछ ज़मीन पे उतरता हुआ देखेंगे, काफ़ी कुछ उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो इस बांध के साथ साथ जो हम लोगों ने इको टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट लगाए हैं उसको भी हम साथ के साथ इनॉग्रेट करेंगे। इसी के साथ मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप लोग सब मिलजुल करके एक साथ काम करते रहिए, ये बहुत ही अच्छा है। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।